घर से भागे एक लड़का और लड़की और भाग के ये मुंबई जाते हैं अपने दोस्त के सहारे पे। इसका दोस्त वहीं पे इसको रूम दिलवाता है और उसके बाद में जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, अब जो रूम दिलवाया हुआ बंदा रहता है वही इसके साथ में छेड़छाड़ करना शुरू करता है। तो दोस्तों, इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना आजमगढ़ की है। आजमगढ़ से ही एक लड़का और लड़की इस तरह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि वो अपने प्यार में इतना ज़्यादा खो जाते हैं और उनको घर पे वो सब करने को नहीं मिलता है जो शारीरिक सुख चाहते थे। अब ये दोनों कॉलेज से ही प्लान बना के रखे थे कि एक दिन हम दोनों भाग चलेंगे और सही मौके का तलाश करते रहते हैं। जिस दिन इनको सही मौका एक दिन मिल जाता है, ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं। मुंबई में जब ये पहुंचते हैं तो ये अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं दोनों। एक दिन इनका दोस्त जो है अपने रूम में रखता है, उसके बाद में इनके लिए एक चोल में रूम पतरे वाला ढूंढ लेता है। उसके बाद में इनको वही दिलवा देता है। अब ये दोनों वहीं पे रहने लगते हैं। अब जैसे कुछ दिन समय बीतता है, जो भी कुछ पैसा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो अब इनको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में जिस दोस्त के सहारे ये गए थे, अब उसी दोस्त से कहते हैं कि कहीं पे काम वाम ढूंढो, हम भी काम वाम करेंगे, नहीं तो गुजर बसर फिर होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो भी पैसा था वो सारा पैसा ख़त्म हो चुका था। अब इनका दोस्त जो है अपने ही कंपनी में लेके जाता है, लगवा देता है और ख़ुद जो है अब ये अच्छे मौके की तलाश करने लगता है। क्योंकि कोई भी दोस्त रहेगा अपने दोस्त के साथ ऐसी हरकत करने के लिए एक बार नहीं 10 बार सोचेगा, लेकिन जो दोस्त इसको सहारा दिया था वही दोस्त अब इसके साथ में वारदात करना शुरू करता है। अब इसको काम पे लगा देता है अपनी कंपनी में और ये रोज़ डेली सुबह में 6 बजे के आसपास रेडी होके उस कंपनी में चला जाया करता है। अब ये दोनों लोग जाया करते हैं, लेकिन जो इसका दोस्त था अब वो बहाने बनाना शुरू करता है। अब कभी कभी वह डांडी मारता है, कभी कभी ड्यूटी जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। लेकिन जिस दिन ड्यूटी नहीं जाता है, अब उस दिन आता है उसी लड़की के साथ में हंसी ठिठोली करना शुरू करता है। अब लड़की भी मजबूर, अब कर ही क्या सकती, क्योंकि उसी के आधार पे ये लोग थे। अब ऐसे ही करके एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, बार बार जाने से अब एक दिन ये उस लड़की को कहता है कि तुम हमें बेहद पसंद हो, बहुत अच्छी लगती हो। क्योंकि लड़कियों की सबसे मजबूरी यही रहती है कि कोई किसी की अगर तारीफ़ कर दे तो वह चने के झाड़ पे चढ़ जाती है। और इस कहानी में इस लड़की के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह लड़का इसकी तारीफ़ जब इतनी ज़्यादा कर लेता है तो इसके भी दिल में कहीं न कहीं उसके प्रति जगह बन जाती है और उसके बाद में उसी दिन उसी वक्त घर की कुंडी लगा के इसको अपनी बाहों में भर लेता है। अब बाहों में भरने के बाद ये दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर वहीं पे इन दोनों के बीच एक बार संबंध बन जाता है। और जब ये सिलसिला एक बार का हो जाता है तो फिर से रुकने का नाम ही नहीं लेता। सोचो, जो बंदा इसको घर से भगा के लेके आया था उसको तो अभी कानो कान खबर ही नहीं, लेकिन अब उसी के साथ शादी करने वाली थी। लेकिन यहाँ पे जो बंदा सहारा देता है अब वही बीच में बाधा बन जाता है। अभी जो लड़का रूम दिलवाया था उसको उस लड़की से कहता है कि इस बात को तुम किसी से भी मत बताना, नहीं तो हम दोनों का भंडा फूट जाएगा। अब वह लड़की फंस जाती है और ज़्यादा कुछ किसी से बताती भी नहीं है, क्योंकि इसी के सहारे वो आए हुए थे। अब यूँ इन लोगों का सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है। तो ये जो जिसको काम पे लगाया था, जो लड़का भगा के लेके आया था, वो रोज़ डेली ये काम पे जाता है और ये हफ्ते में कम से कम 4 दिन जाता है, उसके बाद जाता ही नहीं, घर पे बैठ जाता है। क्योंकि इसका मकसद जो था कुछ और ही था। अब जो लड़का भगा के इसको लेके गया था वो एक दिन अपने दोस्त से कहता है कि आजकल बहुत छुट्टी मार रहे हो, क्या बात है? पहले तो महीने महीने में एक भी बार दांडी नहीं मारते थे, अभी क्या हो गया? तो अब
इसके दोस्त को क्या पता कि हमारी वाइफ के साथ में यह वारदात कर रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, अब एक दिन अचानक से खाना वो अपने ड्यूटी पे लेके गया नहीं रहता है और दोपहर में आता है अपने घर पे खाना खाने के लिए। और जब घर पे आके देखता है तो इसकी पत्नी के साथ इसका दोस्त जो है आपत्तिजनक रहता है। जैसे ही वह देखता है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई भी इस जगह पे रहेगा तो क्या सोचेगा। उसके बाद में यह दोस्त को तो कुछ भी नहीं बोलता है। अब इसका दोस्त शर्मिंदा हो जाता है, नीचे मुंडी करके चला जाता है। लेकिन जाने के बाद में यह जिस लड़की को घर से भगा के लेके आया था, उसी से कहता है कि तूने मेरे साथ में ये क्या कर दिया। जैसे ही इतनी बात कहता है तो वह लड़की जो है अब शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। अब लड़का यहाँ पे कहता है कि जब तुम हमसे संतुष्ट नहीं थी तो तुम्हें हमारे साथ में ऐसा करने की क्या ज़रूरत, तूने घर से ही क्यों आई। अब जैसे ही इतनी बात कहता है तो लड़की भी यहाँ पे पलट के उसी से लड़ने लगती है और इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा नोकझोंक हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मार पिटाई भी करने लगते हैं। अब मार पिटाई में लड़के का मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि अब वह इसको मारने के लिए भी सोच लेता है। उसके बाद में यह किसी कोठे वाले से बात करता है और इस लड़की को लेके जाता है उसी कोठे पे 3.5 लाख रुपए में बेच देता है। और बेच के जैसे ही वहाँ से आता है रूम पे तो इसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका कहाँ है। तो यह तुरंत बताता है कि प्रेमिका को मैंने गाड़ी पे बैठा दिया और वह घर चली गई, क्योंकि मैं समझा नहीं था कि तुम हमारे साथ में दोस्त हो कि हमारे साथ इतनी बड़ी वारदात करोगे। जैसे ही इतनी बात एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है तो शर्म के कारण उसकी मुंडी नीचे हो जाती है। लेकिन उस दोस्त को क्या पता कि यह अपनी प्रेमिका को बेच के आ रहा है। तो सोचो दोस्तों, एक छोटी सी गलती की वजह से लड़की को कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब न जाने कब वह इस कोठे से बाहर आएगी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ अगर ऐसी घटना हो, ऐसा सिचुएशन कभी आए तो आप लोग ऐसी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से खुद को अवेयर कर पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखे होंगे। अगर ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।